52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर भारत का तिरंगा नहीं फहराया गया। भारत के तिरंगे का अपमान किया इन लोगों ने। सदन की परंपरा मुझे अपनी बात करने दीजिए, प्लीज। मैं अपनी बात करने दीजिए। आप कहिए, लेकिन आप वही बात कह सकते हैं जो सदन की परंपरा। आज वो लोग वंदे मातरम के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कर रहे हैं। एक पत्रिका है ऑर्गेनाइजर 1949 में, जिसने लिखा राष्ट्रगान आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है। आपने हमारे राष्ट्रगान का अपमान किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों के खिलाफ, उन संस्थाओं के खिलाफ जिन्होंने राष्ट्रगान के खिलाफ लिखा, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया। हेडगेवार जी ने अपने संघ के स्वयंसेवकों को 1930 में पत्र लिखा, 1930 में पत्र लिखा। सर, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। संघ की शाखाओं में आप तिरंगा क्यों नहीं बनाते? आप क्यों नहीं बनाते? जो और वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन वंदे मातरम हम भी लगाते हैं। नहीं बोलते, सुन लीजिए, खत्म कर रहा हूं सर। हाँ बोलिए। वंदे मातरम हम भी लगाते हैं। वंदे मातरम का मतलब होता है मातृभूमि की वंदना। भारत माता की जय हम लगाते हैं, मतलब होता है भारत माता की जय। पूरी दुनिया में हम अपनी भारत माता की जय जयकार करते हैं। आप उन भारत माता की बेटियों के सर तोड़ते हैं दिल्ली में। आप विषय पर नहीं बोल रहे। राज्यसभा के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आई। जब संसद भवन के अंदर वंदे मातरम को लेकर के चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि भारत सरकार एक बिल लेकर के आई है जिसके जरिए सरकार ये चाहती है कि अगर किसी ने वंदे मातरम के खिलाफ, यानी कि वंदे मातरम की शान में गुस्ताखी कर दी, तो उसे सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देश में वैसे तो मुद्दे बहुत हैं, लेकिन ठीक है, सत्ता में बैठे हुए लोग जो चाहे वो कर रहे हैं। लेकिन जब इस पूरे मामले पर चर्चाएं शुरू हुई, तब बात पहुंची आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह तक। संजय सिंह ने जब इस पर बात रखनी शुरू कर दी, तो क्या स्पीकर साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता सब के सब बौखला गए, चिल्लाने लगे, चीखने लगे और ये कहने लगे, कह रहे साहब ये क्या बोल रहे हैं? जो लोग आज वंदे मातरम को लेकर के इतने चिंतित हैं, जिन्हें इस बात की फिक्र है कि कोई वंदे मातरम का अपमान न कर दे, वो ये सच कैसे झुठला सकते हैं कि 52 साल तक भारतीय तिरंगे का अपमान उन लोगों ने किया और झंडा को आरएसएस के मुख्यालय पे फहराने तक नहीं दी। मजा तो तब आया जब संजय सिंह अपने हाथ में एक डॉक्यूमेंट लेकर के पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि आरएसएस के जो प्रमुख चेहरा हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या लिखा था। एक लेटर लिखा था। अब लेटर में क्या है? लेटर में यह है कि सन 1930 के आसपास एक लेटर लिखा जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि ऐसा है कि ये जो भारतीय तिरंगा फहराने की बात है 26 तारीख को, वो तुम्हें नहीं फहराना है, आरएसएस का झंडा फहराना है। मतलब भारतीय तिरंगे का अपमान देखिए कि 26 जनवरी के दिन हेडगावर जो आरएसएस के नेता हैं, उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है? उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि 26 जनवरी को तिरंगा नहीं बल्कि आरएसएस का झंडा फहराया जाए। क्या आज तक आरएसएस के लोगों ने इस चीज के लिए इस देश से माफी मांगी? सवाल यह है कि जो 1949 में एक फैसला लिया गया आरएसएस की तरफ से, जो इनका कहा जा सकता है कि अपना अखबार था द ऑब्जर्वर, उसमें इन्होंने क्या प्रकाशित किया? उसमें इन्होंने प्रकाशित किया कि ऐसा है कि ये जो जन गण मन हम और आप गाते हैं, राष्ट्रीय गान, जिसे सुनने के बाद हम लोग जहां होते हैं, जैसे होते हैं, वहीं खड़े हो जाते हैं और 52 सेकंड तक कोशिश करते हैं कि उस खूबसूरत सी आवाज को सुनते रहें और अपने देश की मिट्टी को याद करते रहें, अपने देश को बेहतर से बेहतर बनाने की दुआएं करते रहें। लेकिन आरएसएस क्या कहता है? आरएसएस कहता है कि ये तो बस एक इंटरटेनमेंट के लिए है, यानी कि इसे आप एक एंटरटेनमेंट का गाना समझ लो। आरएसएस ने जो अपमान किया, आज उन्हीं के लोग सदन के अंदर ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई वंदे मातरम का अपमान देश नहीं सहेगा। अच्छा, ये वंदे मातरम को लेकर के इतने ज्यादा इतने ज्यादा व्याकुल क्यों है? क्या इस वजह से कि एक कम्युनिटी ऐसी है इस देश में, मुस्लिम समाज के साफ तौर पर कहता है कि हम मिट्टी को मां नहीं मानते, हम भारत की इज्जत करते हैं क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं, ये हमारा मुल्क है और हम तमाम मुल्कों से ज्यादा प्यार मोहब्बत इस मुल्क से करते हैं। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं होता कि हम इस
मुल्क की पूजा करते हैं या इस मुल्क की मिट्टी की पूजा करते हैं, क्योंकि मुसलमान का ईमान ये नहीं है। मुसलमान सिर्फ एक खुदा पर बिलीफ रखता है, उसके अलावा किसी भी तरह से किसी भी चीज को पूजने का कोई मायने ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन जो इस कानून में है वो आगे आप देखेंगे। इसका अगर ये कानून बन जाता है तो इसका मिसयूज क्या होगा वो भी वक्त के साथ तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन राज्यसभा के अंदर जो आज जवाब दिया है संजय सिंह ने, और जो उन्होंने बाद में एक प्रूफ ला करके लोगों के बीच रखा है, वो वाकई शानदार है। ये हिम्मत का काम होता है जब सदन के अंदर, हालांकि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, क्योंकि उन्हें तो बोलने ही नहीं दिया जाता संसद भवन के अंदर जो सच बोलना चाहते हैं। वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं जो संसद भवन में कहते हैं मेरे आराध्य के बारे में गलत कहा गया। संसद भवन के बाहर कहा गया है, शायद लाइव आकर के वीडियो बना करके मेरे आराध्य को, मतलब आप सोचिए। तभी आज राहुल गांधी ने आज क्या किया, राहुल गांधी जब आज सदन के अंदर लोकसभा के अंदर बोल रहे थे, उन्होंने कैटेगरी बताई। एक होता है छात्र स्टूडेंट, दूसरा इडियट, तीसरा अंधभक्त। ये जो सेकेंड नंबर वाले इडियट है वो कौन है? ये वो है जो है तो इंसान, लेकिन उन्हें लगता है वो सब कुछ जानते हैं, वो उन्हें लगता है कि उन्हें अंदर से कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, किताबों से कोई लेना देना नहीं, अंदर से ज्ञाता है और किसी को सुनते भी नहीं है। लगता है कि वही मालिक है, इतना लगने लग जाता है कि उन्हें लगता है कि वो ईश्वर तुल्य है। और अंधभक्त वो है जो इनको खुदा मानने लगे हैं, जिन्हें लगता है कि अरे ये तो परमेश्वर हैं। हंगामा खूब हुआ है सदन के अंदर, कुछ लोगों को बड़ी बेचैनी हुई। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, वंदे मातरम का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये हमारी पार्टी का भी मानना है। भारत के राष्ट्रगान का भी अपमान नहीं होना चाहिए, इसके लिए कानून है। भारत के तिरंगे का भी अपमान नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी कानून है। लेकिन मुझे बहुत हंसी आती है कि वो पार्टी इस बिल को लेकर आ रही है जिसने 52 साल तक, मान्यवर 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर भारत का तिरंगा नहीं फहराया गया। भारत के तिरंगे का अपमान किया इन लोगों ने। सदन की परंपरा मुझे अपनी बात करने दीजिए, प्लीज। मैं अपनी बात करने दीजिए। आप कहिए, लेकिन आप वही बात कर सकते हैं जो सदन की परंपरा। प्लीज, हेड गेवार जी की एक चिट्ठी पढ़ना चाहता हूं। प्लीज सर, ये डॉक्यूमेंटेड चीज कैसे नहीं पढ़ने देंगे? एक मिनट आप डॉक्यूमेंटेड चीज कैसे नहीं पढ़ने देंगे? हम बता रहे माननीय संजय, मेरा समय रोकिए सर, मैं बता रहा हूं, मेरा समय रोकिए। आप माननीय सदस्यगण, किसी भी डॉक्यूमेंटेड चीज को आपको रखने का तब अधिकार है जब माननीय चेयरमैन से आप परमिशन लेते हैं। चूंकि परमिशन नहीं है इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। आप विषय पर बोले। माननीय संजय जी, प्लीज टेक योर सीट। मान्यवर, आज वो लोग वंदे मातरम के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कर रहे हैं। एक पत्रिका है ऑर्गेनाइजर 1949 में, जिसने लिखा राष्ट्रगान आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है। आपने हमारे राष्ट्रगान का अपमान किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों के खिलाफ, उन संस्थाओं के खिलाफ जिन्होंने राष्ट्रगान के खिलाफ लिखा, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया। हेड गेवार जी ने अपने संघ के स्वयंसेवकों को 1930 में पत्र लिखा, 1930 में पत्र लिखा। सर, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। ये दबाने का काम नहीं चलेगा, ये दबाने का काम नहीं चलेगा। आप मेरा समय ले रहे हैं, आप मेरा समय ले रहे हैं सर। मैं नहीं ले रहा हूं, आप मेरा समय ले रहे हैं, आप खुद आप मेरा समय ले रहे हैं। मुझे राव कीजिए, मैं आपकी बात पे समझता हूं। नष्ट कर रहे हैं सर, मेरा इनसे बड़ी विनम्रतापूर्वक सवाल है, संघ की शाखाओं में आप तिरंगा क्यों नहीं फहराते? आप क्यों नहीं फहराते? जो आप वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन वंदे मातरम हम भी लगाते हैं। नहीं बोलते, सुन लीजिए, खत्म कर रहा हूं सर। हाँ बोलिए। वंदे मातरम हम भी लगाते हैं। वंदे मातरम का मतलब होता है मातृभूमि की वंदना। भारत माता की जय हम लगाते हैं, मतलब होता है भारत माता की जय। पूरी दुनिया में हम अपनी भारत माता की जय जयकार करते हैं। आप उन भारत माता की बेटियों के सर तोड़ते हैं दिल्ली में। आप विषय पर नहीं बोल रहे, नहीं, आप विषय पर नहीं बोल रहे। आपको इस विषय पर बोलना ऑलरेडी मैं कह चुका हूं। प्लीज प्लीज, आप विषय पर हूं तो मेरी बात दबा देंगे क्या? नहीं, आप विषय पर कह रहे हो तो मेरी बात दबा देंगे क्या सर? हमेशा प्लीज, मैं बात
बहुत पीड़ित सत्य पर हूं। बोलिए। मैं मुझे आप अपनी बात करेंगे। करने दीजिए सर। हाँ, बोलिए मुझे सर। अपनी बात करने बोलिए। दीजिए। आप समय से मातृभूमि की वंदना, हाँ। मातृभूमि की वंदना तब होगी जब भारत माता के बेटे बेटियों का आप सम्मान करेंगे। मातृभूमि की वंदना तब होगी जब भारत के किसानों का आप सम्मान करेंगे। मातृभूमि की वंदना तब होगी जब हिंदुस्तान के मजदूरों का आप सम्मान करेंगे। आप सबका शोषण कर रहे हैं, सबके ऊपर लाठियां चला रहे हैं। अरे सर, अंतिम लाइन खत्म कर रहा हूं अशोक सर। कुमार, नो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग नाउ। आपको अधिक समय दिया मैंने संजय जी, 1 मिनट। हाँ बोले, बोले संजय जी, बोले कंक्लूड करें, बोले आपको अधिक समय मैंने दिया, कंक्लूड करें। हाँ बोले संजय जी प्लीज। मैं खत्म कर रहा हूं। बोलिए सर, मैं पूरे विनम्रता के साथ, चेयर के प्रति पूरे सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने अब तक भारत के राष्ट्रगान तिरंगे का अपमान किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई का भी बिल लेके आइए। हम उसका भी समर्थन करेंगे, इसका भी समर्थन कर रहे हैं। माननीय अशोक कुमार मित्तल जी प्लीज।